students, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. Class 2, Subject Science, Chapter 30. Plants. Plants our well wisher. ठीक है, आज हमको साइंस आपको पढ़ा रहे हैं. अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ. कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल आप लोगों को 2022 न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से पहले एक सरप्राइज़ ऑफ़र किया है. उसमें आप लोगों को 6 मंथ का मंथली फ़ीस को फ्री किया गया है. ओके, अब हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए. ओके, We use many kinds of plant around us. A tree is a big plant. It has thick and woody stem called trunk. हमारे आसपास हमारे जो आसपास है आप कई प्रकार के प्लांट्स देखे होंगे. ठीक है, उनमें से जो सबसे बड़े प्लांट होते हैं उन्हें ट्री कहा जाता है. ट्री यानी पेड़. ठीक है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग बट प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लांट क्या होता है? प्लांट लिविंग थिंग होता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह अपने आप नहीं जा सकता है. प्लांट्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सम प्लांट्स ग्रो ऑन ग्राउंड एंड सम ग्रो इन वाटर. ए प्लांट हैज़ ए रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हर तरह का प्लांट जो होता है, कोई बड़ा होता है आकार में, कोई छोटा होता है. ओके, और कुछ जो प्लांट होते हैं वो ज़मीन पे होते हैं और कुछ प्लांट पानी में भी होते हैं. ठीक है, और प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. चलिए, अब हम उनके पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आगे. लेट्स नो नाउ अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे ट्रीज. ट्रीज आर द बिग प्लांट्स. नीम, बनियान, पीपल, कोकोनट आर सम ट्रीज. These are some common trees. Some of them live for hundreds years. देखिए, सबसे बड़े जो आकार में सबसे बड़े जो पौधे होते हैं उन्हें ही ट्री कहा जाता है. ओके, जैसे कि नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नारियल का पेड़, ये सब क्या है? पेड़ होते हैं, मतलब ट्री होते हैं. ओके, और ये सब क्या है? कॉमन ट्री है. अच्छा, पेड़ जो होते हैं वो ज़्यादातर 100 ईयर्स जीवित रहते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. दे लाइव फॉर ओनली वन सीजन्स. मिंट, स्पेनिच एंड कैरेट्स आर सम हर्ब्स. हर्ब्स मतलब होता है शाक, जो कि प्लांट्स छोटे होते हैं और वो सिर्फ एक ही सीजन में होते हैं. जैसे कि पुदीना का पत्ता, पालक, कैरोट, ये सब क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं. देयर स्टेम्स are soft, thin and green in color. They are used for flavoring food, making medicines and scents etc. और इस हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पतले होते हैं और ग्रीन रंग के होते हैं. और ये खाने में हमारे खुशबू के लिए, सुगंध के लिए, टेस्ट के लिए, दवाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब आ गया श्रब्स. श्रब्स में होता है झाड़ियाँ. Shrubs are much smaller than trees. Rose, basil and jasmine are some shrubs. They have hard and thin stems with many branches. They also live for many years. Mehndi, lemon and cotton are some shrubs. ये सब जैसे कि रोज़, बेसिल एंड जैस्मिन, ये सब श्रब्स होते हैं. ठीक है, और ये जो होते हैं इनके जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा हार्ड होते हैं. ओके, और ये कुछ साल तक जीवित रहते हैं. अब पढ़ेंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. दे क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ अदर बिग प्लांट्स. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं? ये बहुत ही, इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ये अपने से स्टैंड मतलब खड़ा नहीं हो सकते, सीधा खड़ा नहीं हो, इसलिए इनको सहारे की ज़रूरत होती है. और नहीं तो ये मिट्टी में मतलब ज़मीन पे ही रेंगते हुए फैल जाते हैं, पूरा ज़मीन पे ही
फैल के ये हमें फल देते हैं, ठीक है। इसे ही क्लाइंबर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज। दे कैन नेदर स्टैंड nor climb. They are creepers. We get delicious vegetables such as peas, pumpkins, and fruits such as grapes from climbers and creepers. Plants growing in water. Water lily grow in water. Lotus also grows in water. अब जो प्लांट्स पानी में होते हैं जैसे कि वाटर लिली कहाँ होता है? पानी में होता है, ओके। और लोटस भी पानी में ही होने वाला प्लांट है। डिजर्ट प्लांट्स। कैक्टस ग्रो इन हॉट डिजर्ट वेयर वाटर इज़ वेरी लिटिल। कैक्टस गर्म रेगिस्तान में उगता है जहाँ पानी बहुत ही कम होता है, ओके। अच्छा, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ए प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट, ईच पार्ट डज ए डिफरेंट फंक्शन। प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं, बहुत तरह के, मतलब कई पार्ट्स होते हैं और सब पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अंडर द वाटर। इट होल्ड द प्लांट अपराइट। इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमि के नीचे उगता है और यह पौधे को सीधा रखता है और मिट्टी से पानी और खनिज लेता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। स्टेम इज मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। इट कैरीज यूजफुल मिनरल्स एंड वाटर टू द अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पौधे का भूमि के ऊपर के भाग को तना कहते हैं। तना पौधे का मुख्य सहारा है। वह उपयोगी खनिजों और पानी के पौधे को अन्य भागों में ले जाता है, ठीक है। Buds blooms into a flower. Flower grow into a fruits. Leaves of different parts have different shapes and sizes. They are green in color and they make food for the plant. कली से ही फूल निकलता है और फूल से ही फल बनता है। विविध पौधों की पत्तियां जो होती है आकार में, कोई आकार में छोटी होती है, कोई आकार में बड़ी होती है, कोई लंबी होती है, कोई चौड़ी होती है, ठीक है। उन लोग का अलग अलग पत्ते का अलग अलग शेप होता है, ठीक है। और इनका रंग ज़्यादातर हरा ही होता है और ये पौधे के लिए भोजन बनाती है। पेड़ के पौधे की पत्तियां क्या करती हैं? पेड़ों के लिए भोजन बनाती है, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का यूजेस काम क्या है? वो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। दे आर द बेसिक फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। दे मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। वी गेट फूड, स्पाइसेस, मेडिसिन ऑयल्स, परफ्यूम्स, टी एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए, पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। और ये हमारे पर्यावरण, यानी हमारे पर्यावरण जो है, आसपास पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाते हैं। हमें पौधों से क्या क्या मिलती है? लकड़ी, मसाले, दवाइयाँ, तेल, परफ्यूम, चाय, कॉफ़ी, सब कहाँ से मिलते हैं? हमें पेड़ पौधे से ही मिलते हैं, ठीक है। केयर ऑफ प्लांट्स। अब हमें पेड़ पौधों की केयर करनी चाहिए। किस तरह से? वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। हम निम्नलिखित चरणों की सहायता से अपने आसपास के पौधे और पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। पहला, वाटर द प्लांट्स ऑफ रेगुलरली। हमको पेड़ पौधे को डेली पानी देना चाहिए। एंड मेंचर ऑफ द सॉइल रेगुलरली सो डैट द प्लांट्स स्टे हेल्थी। और हमें नियमित रूप से मिट्टी के खाद डालने चाहिए। ट्रिम दे व्हेन दे इक्वायर। और हमें जब उन्हें आवश्यकता हो उन्हें ट्रिम कर देना चाहिए।
ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हुआ। थैंक यू क्लास।